नमस्कार मैं विधि त्रिपाठी, मैं प्रथा त्रिपाठी। आप सबको आशीषन गर्ल्स क्लासेस की मोनेटाइजेशन पार्टी का ब्यौरा देने यहाँ आए हैं। तो हम लोग आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक पल की खबर, कब क्या घटित हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे यहाँ मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको एक नन्हे मेहमान से मिलाते हुए हेलो तो हम लोग केक लेने जा रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड है जिसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। ये मेरा भाई है। चलिए हम लोग अपने स्थान को आ गए हैं, चांदना बेकरी। केक आ गया। स्थान करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। हमारे सारे मित्रगण आ गए हैं और हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं ना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं वहाँ पहुँच के। चलो चले। आवर डेस्टिनेशन हमारे बड़े भाई। I am also here। अब हम आपको हमारे मुख्य बड़े भैया से मिलाते हैं, सबसे मेन वाले। वो हमारे आज गैंगस्टर लग रहे हैं, बड़े भाई श्री। तो अंदर का मामला भी दिखा देते हैं कि अंदर कैसे क्या हो रहा है। ये हमारा क्या है, मेन है, कुछ भी पता नहीं क्या है। वहाँ पे सब जने बैठे हैं। हम लोग थोड़ा देर से पहुँच रहे हैं। हम लोग बहुत देर हो गई हम लोग को आने में। बहुत नहीं, थोड़ी बैठी रहो। वो हमारे आग जलाने का मामला अभी चल रहा है। आग जलेगी यहाँ पे। आग जली नहीं है, अभी जलेगी। कैफे के मालिक का बच्चा भी चुरा लिया है उन्होंने, ताकि कैफे में कोई तोड़फोड़ करे तो उसके पैसे ना देने पड़े। हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों है, तो इस पर वक्त जाया ना करते हुए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। हमारे गुरुजी के एक्सपीरियंसेस तो हम सब जानते ही हैं। हम लोग कोचिंग में सुनते रहते हैं, या जो उनके साथ रहते हैं वो भी सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे कोचिंग के जो बुजुर्ग श्रेणी के व्यक्ति हैं, या फिर जो नवजात सदस्य जुड़े हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कभी भी सुनने को नहीं मिलते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है कोचिंग में आकर। तो आज हम लोग यही शेयर करेंगे ताकि गुरुजी को भी पता चले कि उनके बच्चों के एक्सपीरियंसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे सदस्य को बुलाना चाहूंगी जो छुपा हुआ है सदस्य है, जिसके बारे में सब जानते तो है पर कोई मानेगा नहीं कि वो सदस्य। इस पावन दिन पर ये स्वर्ण अवसर प्रदान करने के लिए मेरी बड़ी बहन व प्यारी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सोच रहे होंगे कोचिंग और मैं ये कैसा रिलेशन है, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब से मेरी बड़ी बहन ने अपना बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे शहर में टिकाया है, तब से उनकी कैमरामैन की ड्यूटी अब मेरे जिम्मे आ गई है। लेकिन मेरी बड़ी बहन ये जिम्मेदारी किसी और के कंधों पे दे के गई थी, पर उन्होंने बखूबी ये जिम्मेदारी अपने कंधों से झाड़कर मेरे ऊपर डाल फेंकी है। जब से ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, तब से सबसे ज्यादा परिवर्तन मेरे जीवन में ये आया है कि मैं अब सुबह 9 बजे तक ना सोकर सुबह 7:30 बजे ही उठ जाती हूँ। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो खुशी का मौका है वो मेरी माँ के लिए है, क्योंकि अब जैसे ही मैं 7:30 बजे अपनी आंखों के कपाट खोलती हूँ, मेरी माँ एक हाथ में फ्राई पैन और दूसरे हाथ में फोन लिए तैयार रहती है कि चाय बनाओ, फोन लो, ऊपर जाओ। और पापा का मूड अच्छा रहे, आप सबको कम डांट पड़े, इसके लिए मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पापा को अच्छी, फीकी और खौली हुई चाय पीने को मिले। जैसे ही मैं एक गर्म चाय की प्याली लेके कोचिंग का गेट खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों के चेहरे पर पापा से डांट खाने के बाद का शोक, कुछ के चेहरे पे अगली मेरी ना पड़ जाए इसका डर साफ दिखाई देता है। इन्हीं मस्ती भरे किस्सों के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद। हमारे भैया आवाज लगाइए अपना एक्सपीरियंस। हमसे आप लोग ना बुलवाए वही ठीक है, कुछ राज दफन रहने दीजिए। नहीं आज सारे राज खुले। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही चीज थी, मसी कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अपना तो जीवन वो था। कानून में जो कुछ है सर ने दिया है। तो बस क्या ही बोले, हम लोग का तो कॉलेज में पढ़ा था, सबसे पढ़ेंगे पर इनसे पढ़ने कभी नहीं जाएंगे। और उसके बाद जब से यहाँ पढ़ने आए फिर कहीं और पढ़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। बाकी गुरुजी के लिए अभी शब्द हमारे पास नहीं है, जब तक किसी काबिल लायक हम लोग बन नहीं जाते।
कुछ भी कह नहीं सकते। एक्सपीरियंस यादगार बहुत है, बहुत बहुत गाली खाई है हम लोगों ने, ऐसी ही कि सकते आंसुओं से रो पड़ी है। फिर सब कहते थे रोने की जरूरत नहीं है, बिस्कुट खाओ। सत्या आपने कुछ? हम तो पहले 1 महीने पहले आ गए थे, ये बाद में आई थी। हाँ, ये हमें गरिया के लेके आई, ये बात है। तब भी नहीं गिरा था, ये इनका जहाँ 1 महीने के बाद गिरा। हाँ, ये तब आई और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने, कोचिंग में अच्छे बने, बहुत कुछ सीखा सर से। बाकी वही बात है, कुछ हो जाए तो कहें कुछ। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सर की वजह से ही मैंने BA पढ़ना सीख पाया। उससे पहले तो मुझे आता ही नहीं था, मैंने कैसे LLB कर लिया मुझे ये भी नहीं पता था। और मैं अच्छे से, मुझे याद है जब मैं पुवाए से सहारनपुर आती थी, तो जैसे ही मैं क्लास के अंदर घुसती थी, सर तुरंत कहते थे, मैं सांस भी नहीं ले पाती, सर कहते थे कविता धाराएं सुनाओ। हम लोगों के पूरे दिमाग में हर टाइम पे धाराएं चलती रहती थी, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। मतलब अब मुझे खुद लगता है कि पता नहीं कैसे याद कर ली थी उस समय पे। मैं अगर सोचूं तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि मतलब कैसे मैंने IPC की सबकी धारा कैसे याद की थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ पढ़ के, और अभी भी मैं उस समय को याद करती हूँ कि काश फिर से मैं वैसे ही पढ़ना शुरू कर पाऊँ। हेलो, मेरा नाम दीपा है और सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि लॉ बैकग्राउंड में मेरा कोई भी नहीं था, और आज जो कचहरी के अंदर जैसा भी है, जो भी स्थिति है, वो सर की वजह से है, और आगे भी सर मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और ये एक चीज़ होती है ना, मैं जाना कहीं और चाहता था, लेकिन मैं यहाँ आया। बोलते हैं ना कि जो अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो वो ईश्वर के मन का हो रहा है। तो ईश्वर जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। शायद नहीं, गुरुजी से मुझे मिलना था, ईश्वर ने तभी मुझे इधर भेजा है। मैंने भी बहुत बेइज्जती करवाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कि जितना मैं अब सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो गुरुजी की बदौलत है। इतनी सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अभी दीपा ने कहा कि सर कचहरी में आने के बाद भी हमेशा सपोर्ट करते रहते, मदद करते रहते हैं, तो सर की इच्छा नहीं, मजबूरी होती है। सर को लगता है कि नाम जुड़ा है, कहीं मूर्खता करोगे तो हमारी नाम तेरा होगा। मेरी यात्रा शुरू होती है SS लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी से, जब पहली बार हम सर से मिले थे और हमें ये भी नहीं पता था ये कौन है। हम धारा 34 IPC सर को खुद पढ़ा रहे थे और उसी में 30 बार खान खुद को समझ रहे थे। पर वो धन्य हो अनिरुद्ध सर का कि उन्होंने हमें शांत किया। उसके बाद उसके 2-3 साल बाद हम कोचिंग में आए 2018 में, और तब मेरी पहली सर से बात यही हुई थी कि मैं तो इंग्लिश में पढ़ती हूँ, तो प्लीज मुझे इंग्लिश की बुक सजेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद बस ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे, और आज तो ये स्थिति है कि ना अंग्रेजी समझ में आती है, ना ही हिंदी समझ में आती है। हमारे परम आदरणीय गुरुजी को चरण स्पर्श करते हुए, अपनी गुरु माता को भी चरण स्पर्श करते हुए, यहाँ पे जितने भाई बंधु उपस्थित हैं सभी को, जो बड़े हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार। बाकी सबका प्रेम इसमें। गुरुजी के बारे में हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं जो हम कुछ कह पाएं, लेकिन फिर भी जितना देखा और सीखा, पिताजी तो है नहीं अब मेरे पिताजी और माताजी का दोनों का रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो हमारे गुरुजी हैं। इसके अलावा मेरे पास और कुछ कहने को है नहीं। धन्यवाद। मेरा कोचिंग में ऑफलाइन आने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था। शायद मैं कोचिंग में पहला ऐसा बच्चा था जिसके लिए सर ने कहा था कि अपना भी मुंह दिखाई करवा दो, मतलब कि ऑफलाइन आओ। अगर तुम हमें बजरिया मिल गए हम तो तुम हमको पहचान लोगे, लेकिन हम तुमको कैसे पहचानेंगे। उसके बाद फिर ऑफलाइन आया। पहले दिन अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजी बैरक लेके आया, अंग्रेजी। और जितनी तेजी से हम सबकी बड़ी बहन अनुष्का दीदी अंग्रेजी से हिंदी में आई, उतनी ही तेजी से या कहूँ उतनी ही फुर्ती से हम भी अंग्रेजी से हिंदी में आए। और कि जो भी सीखा अपने लाइफ में अब सर से ही सीखा है। हेलो, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम दीक्षा चौहान है। मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने मामा विनय परमार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं सर के पास आई हूँ। हालांकि मुझे पहले लॉ के फील्ड में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे परिवार से विधि के क्षेत्र में कोई आया ही नहीं था। मेरे पापा ने सबसे पहले जो भी डिसाइड किया वो मामा से बात करी, तो मामा ने बताया कि हमारे सर हैं, उनके पास हम पढ़ाएंगे कोचिंग। हम जब पहली बार आए सर के पास, पहले दिन हमने क्लास ली, हम घर वापस गए, हमने मामा से कहा कि आपने हमें कहाँ फंसा दिया हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मामा हमसे बोले जैसा सर पढ़ा रहे वैसा पढ़ती रहो, बस छोड़ना मत। हम 2-3 दिन लगातार आए, हमें फिर भी समझ नहीं आया। हमने पापा को कॉल करी, हमने कहा पापा कुछ नहीं हो रहा है हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। घर वाले भी कहते रहे, समझाते रहे, नहीं हार मत मानो, पढ़ने जाओ, देखो, कोशिश करो, हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग है तुम्हारी।
बाकी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। आज 3 सालें हो जाएंगी मुझे, मतलब हो चुकी हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और पूरी उम्मीद है, सर पे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। मैं उनका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगी, ना वो मेरा साथ छोड़ेंगे। उनके छत्र छाया में ही मुझे सब कुछ करना है और मामा का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और सर का भी। थैंक यू सर। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनसे अभी तो मैं न्यू स्टूडेंट हैं और आगे कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिले सर की छत्र छाया में, इसीलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम अमरीन खान है और मैं जब सर के पास पहली बार कोचिंग आई थी पूछने के लिए सर से कि मैं कोचिंग आ जाऊँ, तो सर ने मुझसे सवाल किया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके क्योंकि मुझे आज तक कोई सही टीचर मिले ही नहीं थे। LLB किया, उसके बाद LLB मैं रोज गई कॉलेज और वहाँ मेरी जम के तारीफ हुई, जिससे हम कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गए, उड़ने लगे। फिर और सर ने जब कहा तो फिर मुझे लगा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मतलब कड़वा सच ज्यादा अच्छा होता है मीठे झूठ से। फिर जब सर के पास आई मैं, फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ा। फिर मुझे लगा कि मुझे को तो कुछ भी नहीं आता था, मेरी फालतू में ही तारीफ होती थी वहाँ पे। कि मतलब अगर पहले जैसे ही रह जाते तो फिर हो गया था मेरा काम। अब तो बस यही दुआ है, अल्लाह पाक करें कि सर हमेशा सलामत रहें और सर की सारी जायज मुरादें अल्लाह पाक पूरी करें। लिया था और मेरी मान्यता थी कि कॉलेज रेगुलर ज्वाइन करो और टीचर ने भी यही बताया। लेकिन जब सर के पास आई मेरी मान्यता, मुझे पता लगा सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही था, बाकी एक्सपीरियंस चल ही रहा है। सेम यही मेरे साथ था। हम भी कॉलेज जाते थे, वो बता देते थे कॉलेज में कि कॉलेज रेगुलर आओ और जो कुछ करना है बेरेक्ट से पढ़ लो, बस कुछ हो जाएगा। जब सर के पास आए तब पता लगा कि कुछ नहीं होगा और फिर सर ने बताया ऐसे ही पढ़ो और सर की कृपा बनी रहेगी, ऐसे ही हो जाएगा हमारे साथ कुछ ना कुछ। कॉलेज गए तो कुछ नहीं होगा, तो सर का धन्यवाद करता हूँ कि सर के पास हम टाइम से आ गए। सर का धन्यवाद करता हूँ जो हम टाइम से सर के पास आ गए, आगे चल के कुछ हो जाएगा तो और धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब मेरे को जानते ही होंगे, पर जिसको नहीं पता मेरा नाम मैं बता दूं, मेरा नाम वेदांत त्रिपाठी है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं अपने पापा के YouTube चैनल के वीडियो डालो विभाग का एक सदस्य ना होकर भी सदस्य हूँ, क्योंकि जितनी भी आज तक उससे जुड़ी हुई दिक्कतें हुई हैं, गड़बड़ी हुई हैं, वो सब मेरे साथ हुई हैं। जब मैंने पहली बार वीडियो लगाने के लिए वीडियो लगाई तो वो वीडियो बन गई, पर उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। फिर जब मैं दूसरी बार वीडियो लगाई तो वो वीडियो लग गई, पर उसमें आवाज़ भी थी, परंतु कैमरा उसका लटक गया था। और इस समय मुझे मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं बता नहीं सकता। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को बढ़ा देता हूँ। फिलहाल तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों के साथ मिलके बैठ के बात करना और सबके शेयर को बातें शेयर करी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कभी कभी पल मिलता है कि कहीं बैठ के इतने लोगों में बातें सुनना, वरना घर के चूल्हे चौके में ही घुसे रहते हैं हम तो कहीं बाहर तो निकलते नहीं हैं। तो ये सब बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और भगवान करे आप सब लोग ऐसे ही अपनी अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरी करें और सबको मंजिल अपनी अपनी भगवान दे और अच्छा करिए सब लोग, अपने जीवन में सब सफलता प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जो हमारे कोचिंग के सबसे बड़े भैया हैं, जिन्होंने हमारे कोचिंग की नींव रखी है, उनकी धर्मपत्नी भी बताएंगी। आप सब लोगों से मिलकर यहाँ बहुत खुशी हुई। तो चलिए, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही दिया है, तो अब केक काटते हैं। तो नन्हे बालकों ने चूंकि केक कटिंग कर दी है, इसलिए अब खाने पे टूटा जाए। पेट पूजा करने के पश्चात अंत में कुछ खुशी के पल। सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो बालक पीछे क्यों रह जाएं? जैसा सब अपना हमारी नन्ही सदस्य अपना कार्ड पिताजी को देते समय। कार्यक्रम खत्म हुआ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खत्म। बाय बाय।